हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक ज़बरदस्त और धमाकेदार तरीके से आप इस समय सभी लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि बच्चों आप सभी को डेट मिल गई होगी कि जो रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे जो परेशान थे उनके लिए एक थोड़ी सी, मैं कहूँगा, एक अच्छी खबर नहीं है, मतलब एक थोड़ी सी खराब खबर है कि जो भर्ती का एग्ज़ाम हम सभी लोग, और मैंने भी आपको बताया था कि अक्टूबर और सितंबर का लास्ट और अक्टूबर के शुरू में आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। लेकिन इस भर्ती में जो हेरा फेरी और थोड़ी सी गड़बड़ियाँ या कुछ भी कहो, या उनकी एक अपनी मर्जी कहो, जो हुई है कि कभी भी कोई भी भर्ती अभी तक निकली है, सबसे पहले उस भर्ती का टेंडर निकलता है, उसके बाद वो कंपनी अपने आप फॉर्म फिल कराती है, सारा काम फिर वो ही देखती है। लेकिन इसमें अब की बार ऐसा नहीं हुआ, और हुआ है कि पहले भर्ती बोर्ड ने खुद फॉर्म फिल करा लिए थे आप लोगों के, और अब टेंडर निकालने जा रहा है। और जिसकी डेट आपको मिल भी गई होगी कि 6 अक्टूबर तक टेंडर की जो डेट है वो रखी गई है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि मतलब जो एग्ज़ाम है वो हमारा अब तो पता नहीं कब होगा, अभी तो टेंडर की प्रक्रिया है। तो बच्चों, मैं इसी विषय पर रेडियो ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि डेट वेट वगैरह वाली जो सारी चीज़ें हैं वो सब आप वीडियो देख लिए होंगे, थोड़ी सी इसमें आपको अहम जानकारी मोटिवेशन के साथ मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जानकारियाँ तो आपके पास पहुँच गई होंगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूटी डाटी से जो टाइम है वो ऐसे ही निकालना पड़ता है दाएँ बाएँ से। तो थोड़ी इस समय दिक्कत, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत हो जाती है, लेट आ पाती है। तो उसके लिए कोई नहीं, जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन चीज़ें मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कुछ मोटिवेशन और कुछ चीज़ें कि एग्ज़ाम कब तक होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी वैकेंसी हमारी आती है तो सबसे पहले उस वैकेंसी का टेंडर आता है, और टेंडर में जो टाइमिंग है आपने देखा होगा, पिछली कई भर्तियों में आपने अनुभव किया होगा कि 2 से 3 महीने का समय निकलता है। जैसे आपको 6 अक्टूबर तक की टेंडर की जो डेट है वो आपने देखी होगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंडर हमारा जो है 6 अक्टूबर को क्लियर हो जाए, कोई कंपनी 6 अक्टूबर को जो वो टेंडर ले ले। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप कि जो टेंडर है वो अक्टूबर तो पूरा 100% ले जाएगा। हो सकता है कि नवंबर के भी कुछ दिन ले जाए, 10-15 दिन, क्योंकि पहली बार में टेंडर नहीं होगा, फिर दोबारा निकलेगा, डेट बढ़ाई जाएगी, एक्सटेंडेड की जाएगी। हो सकता है तीसरी बार में टेंडर क्लियर हो। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि टेंडर पहली बार में आपका पास हो जाए और जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी मिल जाए। तो देखिए, जो एक उम्मीद है एग्ज़ाम होने की, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली भर्ती जो प्रक्रिया है टेंडर के बाद कैसे कैसे टाइमिंग लेती है। देखो, जो आपका टेंडर है 2 से 3 महीने में पूरा होता है। पिछली भर्तियों का आपने देखा होगा 2 से 3 महीनों में। तो बातें जो सीधी सीधी ये हैं कि 2 से 3 महीने में यदि अक्टूबर में आपका टेंडर निकला है तो ये मान के चलिए, वैसे फॉर्म कम है, कंपनी को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी टेंडर आपका अक्टूबर में ले हो जाना चाहिए क्लियर। ठीक है, यदि अक्टूबर में नहीं हो रहा है तो नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आपका टेंडर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में आपका टेंडर क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जो एक भर्ती प्रक्रिया होती है, पहले नॉर्मल देख लीजिए, 2 से 3 महीने में टेंडर क्लियर होता है। फिर उसके टेंडर क्लियर होने के बाद 1 से 2 महीने बाद हमारे फॉर्म निकलते हैं, फिर 1 महीने तक फॉर्म भरे जाते हैं, फिर 2 से 3 महीने तक एग्ज़ाम डेट आती है। क्योंकि प्रक्रिया ये पहले ये होता है, फिर ये होता है,
फिर ये होता है। लेकिन इस वाली भर्ती में, आप वाली भर्ती में पहले ये कर दिया, इसका मतलब ये टाइम तो आपका बच गया, ठीक है। 1 से 2 महीने तो ये थे जिसके टेंडर के बाद जो फॉर्म निकलते, 1 महीने फॉर्म भरे जाते, तो ये हमारे 2 से 3 महीने इन महीनों में हमारे कम हो गए। तो मतलब मैं कहूँ कि टेंडर जो भर्ती है हमारी, टेंडर निकलने से लेके और एग्ज़ाम होने तक 6 से लेकर 9 महीने तक का समय लेती है। 6 तो मिनिमम है, इसे फालतू ही लगते हैं, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10 भी। टेंडर से निकलने ये टाइम तब लगता है जब सब चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं। यदि कुछ गड़बड़ियाँ क्योंकि हो जाती हैं तो भर्ती प्रक्रिया बीच में रोक दी जाती है। जैसे इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका टेंडर अभी पिछले कितने दिन से निकलता चला आ रहा था, लेकिन बीच में रोक दिया तो उसे काफ़ी समय हो गया क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ हुई, कुछ दिक्कतें हुई, तो इस वजह से टेंडर रोक दिया। ये वाला जो टाइमिंग है भर्ती का, ये एक वो टाइमिंग है जिसमें सब चीज़ें एकदम परफेक्ट चलती हैं। तो 6 से 9 महीने का समय एक भर्ती को इस हिसाब से लगता है। तो देखो, भर्ती बोर्ड इस समय अब दोबारा से फिर एक्शन में आया है, जो एक दोबारा से फिर अपने जो कार्यक्रम है इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ चीज़ें जो है अच्छे से चलती रहेंगी आगे तक। तो देखो, टेंडर जो है आपका 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म है उनकी संख्या थोड़ी कम है। तो इस वजह से आपका जो टेंडर है कोई कंपनी जल्दी ले लेगी। 2 से 3 महीने तो वो होता है नॉर्मल समय, फिर भी 1.5 महीने जो भी है आपका टेंडर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला समय आपका ख़त्म हो जाएगा और जो एग्ज़ाम की डेट है टेंडर के जस्ट 2 से 3 महीने के अंदर 100% आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि कुछ बच्चों के सामने एक समस्या और थी कि हमारा पेट का एग्ज़ाम है। आपने बहुत ज़्यादा संख्या में मुझसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पेट का हमारा एग्ज़ाम है सर, तो हम पेट पे फोकस करें या रेडियो ऑपरेटर ने, दोनों में से। तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ कहा था कि आप पहले पेट पर फोकस करिए, क्योंकि पेट के अंदर जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसका ही बड़ा वर्जन हमारा रेडियो ऑपरेटर में है। तो जो हम पेट में के अंदर पढ़ेंगे वो सब हमारा रेडियो ऑपरेटर में काम आ जाएगा। तो रेडियो ऑपरेटर की जो डेट है वो खिसक के पीछे चली गई है। जो अनुमान है हमारा, आप लगा लीजिए कब तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। भाई 2 से 3 महीने तो नहीं कहूँगा मैं टेंडर के लिए, 1 से 2 महीने कहूँगा यहाँ सिर्फ। मान लीजिए अक्टूबर में नहीं होता तो नवंबर जो होगा हमारा, उसमें टेंडर हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 महीने ये हो गए हमारे पास, ये समय ख़त्म हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम के जो होगा टेंडर पास होने के लिए, जो टेंडर हमारा पास हो जाएगा तब से लेके जब टेंडर क्लियर हो जाएगा 2 से 3 मंथ, मैक्सिमम 3, ठीक है। और 2 से भी कम हो सकते हैं, ठीक है। 1 भी हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि 1 भी हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हों, क्योंकि हमारी सब कुछ, क्योंकि फॉर्म कम है तो कंपनी को मैनेजमेंट करने का जो समय होता है, जब ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन फॉर्म यहाँ कम है तो हो सकता है 1 मंथ में भी अपना वो मैनेजमेंट बना ली। वैसे 1 मंथ जो है थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं 2 मंथ आप मान के चलिए, 2 मंथ ये हो गए, 1 से 2 मंथ ये हो गए, तो लगभग आपका जो एग्ज़ाम डेट है 4 मंथ के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। इतना टाइम तो आपको 100% मिलेगा, मिनिमम है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 19-20, 15-20 दिन का अंतर हो सकता है। तो इतना टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब चल रहा है हमारा सितंबर, अक्टूबर आपको मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा और दिसंबर मिलेगा और जनवरी मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ जाके आपको कोई एग्ज़ाम डेट मिलेगी जनवरी या फरवरी में, जनवरी या फरवरी में, ठीक है।
बस यही आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी 15-20 दिन का, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि 4 मंथ वैसे जनवरी में मिलेगी तो लास्ट में मिलेगी, ठीक है, और फरवरी के जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट के जो फरवरी के चांस हैं वो ज़्यादा हैं। यदि फास्ट इन्होंने सब कुछ कराया कि टेंडर जल्दी पास हो गया अक्टूबर के ही अंदर, तो फिर आपका पेपर और जनवरी में खिसक के आएगा और जनवरी के भी शुरुआत में ही, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपका यदि कोई एग्ज़ाम है इस समय तो उस पर फोकस करिए। जिन बच्चों का पेट है तो बच्चों पेट पर अपना 100% लगा दीजिए, क्योंकि अभी जल्दी में 2023 में आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो आपने सूचना अब तक सभी लोगों तक पहुंच भी गई होगी 2023 में। और पेट में आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो इसे एक तरह से प्री जो एग्ज़ाम है लेखपाल का वो मान के चलिए कि प्री है। उसके बाद हम शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेंस के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप इसे बिल्कुल हल्के में ले लें और जो लास्ट में जाके आपको शॉर्ट लिस्टेड होने में दिक्कत हो और आप हो नहीं पाए, आपके हाथ से वैकेंसी निकल जाए। बहुत सारी वैकेंसी UPSSC के थ्रू और आने वाली हैं, तो आप पेट पर पूरा फोकस लगा दीजिए, 80+ का अपना टारगेट रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को राम राम।